टिकट कटा लिए तो सीट में बैठा तो पूरा टिकट ले लेते ना, आधा टिकट क्यों ले रहे आप हो? टिकट क्यों लगा? आधा आप टिकट बहुत नहीं जाता है। बैठा ले जाएंगे, कैसे उठाते तो भर जाएगी तब बताएंगे ना, कैसे बताएंगे। चलो ठीक है भाई, सब्सक्राइब करने के लिए बोल दो मेरे व्यूअर्स। बस भाई ने बोल दिया, अब बहुत सारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे। 1250 तो हो ही गए हैं। चलो भाई ने कह दिया हो जाएंगे। फालूदा बोल के उन्होंने इसमें सिवई भर दी और अपने साथ 40 रुपये का स्कैम हो गया। चलो कोई बात नहीं, जो सही है। चलो आज ग्लास में सिवई खाने का मौका मिला। तो दोस्तों, आज सुबह सुबह मेरे पापा ने मुझे अपने पास बुलाकर मुझे उनके किसी ज़रूरी काम की वजह से खटीमा जाने के लिए बोला। तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक ब्लॉग फिल्म किया जाए। पिताजी ने एक पेटी मुझे कैश थमाया और लगभग एक पेटी का चेक फाड़ कर मुझे दिया, जिनको बहुत ही ध्यानपूर्वक ले जाकर मैंने खटीमा में किसी को देना था। तो मेरे पिताजी ने मुझे कुछ ज़रूरी बातें बताकर मुझे पैसे और चेक देकर खटीमा के लिए रवाना किया। तो चलो चलते हैं खटीमा की ओर। बस में आधे घंटे बैठे रहने पर जब बस अड्डे के एक कर्मचारी ने बताया कि इस बस का परिचालक इस बस में नहीं है, तो सब लोग ऐसे भागने लगे जैसे कोई भूकंप आ गया हो। सभी लोगों ने अपनी दूसरी बस चेंज करी, पर मैं उसके बाद बस में नहीं गया। मैंने सीधे अल्टो पकड़ी और मैं खटीमा के लिए रवाना हो गया। तो चलते हैं खटीमा की तरफ। हालांकि मन तो मेरा सिंगाड़ी के चना रायता खाने का था, पर मैंने फुल डाइट खाना ही उचित समझा। पहाड़ की टेढ़ी मेढ़ी सड़कों को पार करते हुए जब भी गाड़ी मैदानी इलाके की सीधी दूर तक दिखाई देने वाली सड़क पर पहुंचती है तो मुझे बहुत ही खुशी महसूस होती है। बचपन में जब भी सर्दी की छुट्टियां मनाने हम अपने घर लोहाघाट से टनकपुर की ओर सफ़र करते थे, तो तब भी मैं इसी सड़क का इंतज़ार करता था कि कब सीधी सड़क देखने मिलेगी। पता नहीं ऐसा क्या है, पर खुशी बहुत मिलती है। ये है किरौड़ा पुल, जहाँ आपको सुबह के समय या बरसात वाले दिनों में बहुत सारे मोर पंख फैलाते हुए दिखेंगे। यही वह संगम है जो पहाड़ की टेढ़ी मेढ़ी सड़कों को मैदान की सीधी सपाट सड़कों से जोड़ता है। दोनों तरफ पेड़ों के बीच से गुजरती यह सड़क, जिसके किनारे भूल न जाना फिल्म का एक सीन शूट किया गया है, जो किरौड़ा पुल से प्रारंभ होकर ककराली गेट पर समाप्त होती है, किसी का भी मन लुभाने के लिए काफ़ी है। थोड़ी सी ही दूरी पर आता है ककराली गेट, जहाँ से माँ पूर्णागिरी धाम की यात्रा की शुरुआत होती है। माँ पूर्णागिरी का मंदिर उत्तर भारत का एक सुप्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ मीलों दूर दूर से भक्तजन माता का आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं। चलो, मैं पहुंच चुका हूं टनकपुर शहर के अंदर, जहां से मुझे इस गाड़ी से उतरकर बस पकड़कर जाना है खटीमा शहर की तरफ, जहां मुझे करना है अपना मुख्य काम। अभी हमारे ड्राइवर साहब गाड़ी को बस अड्डे की ओर ले जा रहे हैं, जहाँ से मुझे इस गाड़ी में से उतरना है और खटीमा के लिए एक बस में बैठना है। सो जाता हूँ घर जाके सो जाता हूँ यहाँ पे क्या करूँगा। 3 तो बहुत लेट हो गया, मैं फिर चलूँगा थोड़ी देर में। अरे भैया जल्दी भी आ सकते हैं, इनका कुछ पता नहीं है। दवाई ले रहे हैं मेडिकल। फिर मैं इतनी देर तक क्या करूँगा फिर इधर? मतलब इन्हें दिल्ली में घुसड़ देंगे तो क्या हाल होगा, खड़ी करके भाग जाएंगे। बस अड्डे में जब मैं बस ढूंढ रहा था, तो वहीं पर मुझे अपना बचपन का दोस्त और मेरा पड़ोसी पार्थ मिल गया, जो बरेली से आ रहा था। ये अपनी मम्मी को दिखाने गया हुआ था। इसकी नानी का घर बरेली में ही है, तो ये अक्सर वहाँ जाता ही रहता है। इससे थोड़ी हंसी मजाक के बाद मुझे तुरंत ही बस मिल गई थी, तो मैं उसमें बैठ गया और रवाना हो गया खटीमा की तरफ।
एक खटीमा। अभी थोड़ी देर में एक हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू होगा बस के अंदर, जो कंडक्टर और एक पैसेंजर के बीच में हुआ था। तो वो किस वजह से हुआ था वो आप पहले देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये झगड़ा किस वजह से हुआ। सीट वो दिया है ना आपको, अभी तो खाली है तो बैठाइए। सीट पे बैठा के ले जाएंगे, उतारेंगे नहीं। टिकट कटा लिए तो सीट पे बैठा तो पूरा टिकट ले लेते ना, आधा टिकट क्यों ले रहे हैं? आप टिकट क्यों लगाए? आधा आप टिकट बहुत नहीं जाता है। सीट पे बैठा के ले जाएंगे, कैसे उठाते तो भर जाए कितना बताएंगे ना, कैसे बताएं? थोड़ी देर बाद ही इन दोनों के बीच में हाथापाई की नौबत आ गई थी, तो मैंने उसको रिकॉर्ड करना उचित नहीं समझा। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा क्यों हुआ था। जैसा कि आपको पता ही है, टिपिकल इंडियन मॉम्स कभी भी अपने बच्चों की बस में यानी सरकारी बसों में अपने बच्चों की उम्र कम बताती हैं, ताकि बच्चे का या तो टिकट ना पड़े और अगर पड़े भी तो आधा पड़े। तो उस माँ ने अपने बच्चे की गलत उम्र बताई थी कंडक्टर को, जो कंडक्टर समझ गया था। और इस बात का सपोर्ट उस औरत का शायद वो देवर था, वो कर रहा था। और वो कंडक्टर पहचान गया था कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं और कंडक्टर के साथ स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी वजह से लड़ाई हुई थी। बहुत लोग समझ भी गए होंगे। इसी लड़ाई झगड़े के बाद हमारी बस जगबुड़ा पुल पार करते हुए धीरे धीरे खटीमा की तरफ पहुंचने लगी। ये रहा जगबुड़ा पुल। तो बस पहुंच चुकी है खटीमा में। अब मुझे यहीं पर बस अड्डे में उतरना है और बस अड्डे से थोड़ा सा दूर टुक टुक पकड़ के जाना है। उससे पहले बहुत गर्मी है इधर पर, तो अपने को हाइड्रेट करने के लिए मैंने गन्ने का रस पीने का सोचा। जैसे ही मैं बस अड्डे पर उतरा तो मुझे गन्ने के रस की एक रेहड़ी दिख गई थी, तो मैंने भाई से अपने लिए एक गिलास लगाने के लिए बोला। इस तपती धूप में इस ठंडे ठंडे गन्ने के रस का मज़ा ही कुछ और था। गन्ने का रस ख़त्म करने के बाद मैं बैठ गया टुक टुक में, जहाँ से मुझे जाना था उस जगह पे जहाँ पे मुझे अपना काम था। रास्ते में ये देखिए, ये है खटीमा की मुख्य बाज़ार, जहाँ पर आपको सभी सामान मिल जाएगा। पहले तो इस सड़क में कुछ भी नहीं था, पर जैसे ही इस रोड को 2 लेन बनाया गया तो यहाँ पर बहुत से बड़े बड़े शोरूम खोल दिए गए। हालांकि उस जगह पे तो मैं पहुंच गया था जहाँ पर मुझे काम था, पर मैं थोड़ा जल्दी पहुंच गया था। तो मैंने वहाँ पर को एक रेहड़ी लगी हुई थी, वहाँ पर को भैया से अपने लिए पापड़ी और एक चाट लगवाई। भैया की पापड़ियाँ बहुत स्वादिष्ट थी, तो मैंने एक प्लेट खाने के बाद दूसरी प्लेट भी मांगी। तो जब तक मैं ये पापड़ी ख़त्म करता हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को तब तक लाइक कर दीजिए। चलो फाइनली पापा ने जो काम दिया था वो काम ख़त्म हो गया है। वो मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि वो थोड़ी पर्सनल चीज़ें हो जाती हैं और मुझे शर्म भी आ रही थी क्योंकि मैं पहली बार ब्लॉग बना रहा हूँ। पापा का मुझे वहाँ से फ़ोन है कि बड़ी वाली पॉलीथीन भी लेके आनी है। अब देखता हूँ मिलती है या नहीं, पता करता हूँ। यहाँ पर मार्केट में जाके कहीं टुक टुक भी नहीं मिल रहा है तो सब वहाँ उस तरफ कोई जा रहे हैं मंडी की तरफ। अभी मैं लाइट क्यों नहीं आ रही? हाँ भाई, ये पॉलीथीन देखता हूँ कहीं मिलती है तो। घूमते घूमते मुझको दुकान मिल गई, अनुष डिस्पोजल। वो चाहिए थी भाई, गज्जे वाली थैली नहीं होती जिसमें बहुत सामान आ जाता है, नीली और पीली आती है जो, वो ले तो गए थे हम परसों किलो के हिसाब से। मुझे इधर मिल गई है
दे दी भाई ने मुझे पन्नी। हाय बोल दो भाई एक बार। हाय बोल दिया भाई ने भी। काम मेरा चलो हो गया पन्नी का। ठीक है भाई, सब्सक्राइब करने के लिए बोल दो मेरे व्यूअर्स। बस भाई ने बोल दिया, और बहुत सारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे। 1250 तो हो ही गए हैं। चलो भाई ने कह दिया हो जाएंगे। पूरा हो गया था। मैं इधर फालूदा, गर्मी हो रही है। एक वो दे दो अंकल सॉफ्ट। गरम अचानक से बढ़ गया ना इधर, परसों तक तो ठंडा ही हो रहा था। हाँ सॉफ्टी खाने के बाद फालूदा बनता हुआ देखते हुए फालूदा खाने के लिए मेरा मन ललचा गया, तो मैंने इन भैया से अपने लिए एक फालूदा लगाने के लिए बोला। हालांकि फालूदा कांच के ग्लास में पिया जाता है, पर इन्होंने मेरे लिए डिस्पोजल ग्लास में लगाया, जिसको देखकर वैसे ही मन भर गया था। पर ज़बरदस्ती पैसे खर्च किए थे तो खाना तो था ही। बोला फालूदा है, ऊपर से गोला गिरी डाल दी और इसके अंदर निकली सेवई। अपने साथ 40 रुपये का स्कैम हो गया। चलो कोई बात नहीं, जो सही है। चलो आज ग्लास में सेवई खाने का मौका मिला। सारा काम करके टनकपुर पहुंच गया था, पर अभी ना मैं टनकपुर में अपनी नानी के घर जा रहा हूँ, ना अभी अपने घर जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे आज ही टनकपुर से लोहाघाट निकलना है, क्योंकि कल भी एक इम्पॉर्टेंट काम है लोहाघाट में। तो अगर अभी मैं वहाँ गया तो आज रात वहीं रुकना पड़ेगा। तो आज मैं सीधा लोहाघाट निकलने वाला हूँ। अभी मैं पिथौरागढ़ चुंगी के पास पहुँच गया हूँ। मैं रावत फार्म अभी आधा घंटा लगभग है मेरे पास। नहीं जा रहा हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ रावत फार्म, जहाँ पर सरस मेला लगा हुआ है। पता होगा लोहाघाट टनकपुर वालों को। देखता हूँ क्या लगा है उधर। परसों वैसे देखा तो था मैंने, पर आज अकेले जाता हूँ, देखूँगा क्या है उधर। चलो दिखाता हूँ आपको सरस मेला। मैं जाने का प्लान कैंसिल हो गया है। मैंने अभी अपने टनकपुर में रहने वाले कुछ सूत्रों से पता किया, वो बोल रहे थे मेला तो परसों ही ख़त्म हो गया था। तो चलो कोई बात नहीं, अभी मैं टैक्सी स्टैंड जाता हूँ। वैसे हमारा घर भी टैक्सी स्टैंड से थोड़ा ही दूर है। नानी का घर तो बिल्कुल टैक्सी स्टैंड के पीछे ही है, पर अभी मैं नानी के घर जा नहीं रहा हूँ, क्योंकि परसों ही गया हूँ और नानी के घर अभी नहीं जा रहा हूँ। परसों मुलाकात हो ही चुकी है, और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, अगर अभी वहाँ गया तो आज मैं लोहाघाट नहीं जा पाऊँगा, मुझे वहीं रुकना पड़ेगा। तो आज मेरे को लोहाघाट वापसी भी करनी है। तो अभी मैं टैक्सी स्टैंड जाता हूँ। जिस अल्टो में आया था उनसे मेरी बात हो चुकी है। वो हमारे हाँ, ये सीधे चले जाओ यहाँ से। ककराली गेट पड़ेगा एक, उससे बिल्कुल अंदर चले जाना। सीधे नहीं, यहाँ से मुड़ जाना। एक बड़ा सा गेट आएगा। हाँ यहाँ बाएं मुड़ना, गेट आएगा, उससे अंदर चले जाना। स्टैंड है इसका स्टैंड तो अंदर है। पार्किंग वहाँ बहुत है अंदर। जहाँ मेले में जाओगे ना, नहीं जाना है, मैं टनकपुर में खड़ी करना है। टनक वहीं खड़ी हो जाएगी ककराली गेट में ही, बहुत पार्किंग है। तो अभी ये मुझसे पूर्णागिरी का रास्ता पूछ रहे थे, मैंने बता दिया, शॉर्ट रास्ता बताया इनको। अगर ये उस तरफ से रोखड़ से होते हुए जाते तो इनको बहुत दूर पड़ जाता। तो मैंने ककराली गेट वाला रास्ता इनको बता दिया। तो चलो अभी मैं जा रहा हूँ अभी टैक्सी स्टैंड, और चुपचाप उस अल्टो में बैठ। वो अल्टो हमारे कोई एक ख़ास आदमी है, उन्हीं की है। तो उनसे मेरी बात हो गई थी पहले ही। तो अब मैं उसी अल्टो में बैठ के वापस लोहाघाट रवाना। प्यास लग रही है। पहले तो मैंने बिना बर्फ़ वाला सादा गन्ने का जूस पिया था। अभी इधर कहीं गन्ने का जूस मिलेगा तो एक बार और पीऊँगा। गर्मी भी बहुत होने लग गई है इधर पर, और मेले का टाइम है तो मैया का डोला ले जाने वाले भक्तजन भी दिखने में ही हैं। चलो फिर पहले मैं गन्ने के जूस वाले को ढूंढता हूँ, फिर मिलता हूँ आप सबसे। थोड़ा सा चलने पर ही मुझे ये ठेला मिल गया, तो मैंने भाई से एक बर्फ़ वाला ग्लास बनाने को बोला और आराम से किनारे पे बैठ के एक बड़ा ग्लास खटकाया। तो ये था मेरा फर्स्ट ब्लॉग।
मैंने टनकपुर से लोहाघाट की वापसी का व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि मैं दोबारा से वही चीज़ नहीं दिखाना चाहता था आप लोगों को। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।